हाँ, तो अभी हम लिंक की बात कर रहे थे कि लॉन्गर एक्शन के लिए हम मतलब पास्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करेंगे, शॉर्टर एक्शन के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। और अगर हमारे पास जो दो पास्ट एक्शंस हैं उनके अंदर अगर टाइम गैप का मतलब ये है कि एक एक्शन पहले हो गया और उसके कुछ देर बाद, वो कुछ देर कुछ भी हो सकती है, वो कुछ मिनट या घंटे या दिन कुछ भी, तो मतलब उसके टाइम गैप के बाद एक एक्शन हुआ, तो ऐसी सूरत में जो एक्शन पहले हो गया था उसके लिए तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करें, और जो टाइम गैप के बाद हुआ उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करें। तो ये लिंक जो है ना वो ज़हन में रखना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद हमारे आते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की तरफ, और उसमें भी असल में उन कंडीशनल्स के अंदर भी हमने देखना है कि सीक्वेंस ऑफ टेंसेस जो है ना वो क्या होती है। कंडीशनल्स के अंदर भी हमने ये बात ध्यान में रखनी है कि सीक्वेंस ऑफ टेंसेस जो है ना वो क्या है। तो उस सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो उसमें आप देखें, एक हम टर्म इस्तेमाल करते हैं जीरो कंडीशन। इसके अंदर होता यह है, ये जो जीरो कंडीशनल है इसके अंदर होता यह है कि हम सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेज हैं। वैसे कंडीशनल सेंटेंसेस आप जानते हैं कि दो क्लॉजेज होती हैं, एक कंडीशनल क्लॉज हम कहते हैं, कंडीशनल क्लॉज, एक उसका रिजल्ट शो करने वाली क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज के साथ जो है वो उसकी मेन क्लॉज है जो कि मतलब रिजल्ट या इफेक्ट को जो है वो शो कर रही होती, रिजल्ट या इफेक्ट को जो है वो शो कर रही होती। आमतौर पर कंडीशनल क्लॉज आप देखते हैं कि इफ से शुरू होती है, लेकिन ज़हन में रहे कि जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इफ से ही शुरू हो। आप ज़हन में रखेंगे इफ का लफ्ज हो सकता है, इन केस की एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इफ के ही सब्स्टिट्यूट के तौर पर इस्तेमाल होती है। ये इन केस, व्हेन का लफ्ज भी इस्तेमाल हो सकता है, अनलेस अनटिल की एक्सप्रेशन जो है ना ये भी इस्तेमाल की जा सकती है। अनलेस अनटिल की जो एक्सप्रेशंस हैं इनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी मतलब कंडीशनल क्लॉज के स्टार्ट करने के लिए ये अल्फाज आते हैं। आमतौर पर जनरली इफ इस्तेमाल होता है, लिहाजा इसे इफ क्लॉज का नाम दे दें। अच्छा, ये पॉइंट भी ध्यान में रखें कि जरूरी नहीं है कि कंडीशनल क्लॉज हमेशा पहले, बाद में भी जा सकती है। आपने इन एक्सप्रेशंस को ध्यान में रखना है कि कौन सी क्लॉज इन एक्सप्रेशन से शुरू हो रही, इसको जो है ना वो ध्यान में रखना है। अच्छा, अब यहां पर ये है कि ये जो मतलब कंडीशनल क्लॉज है इसके अंदर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करें, और ये जो मेन क्लॉज है इसके अंदर भी वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करें। तो ये जो सिचुएशन होगी इसको हम कहेंगे जीरो कंडीशन। दोनों के अंदर, दोनों क्लॉजेस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये आमतौर पर हम उस वक्त ये कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं जब सेंटेंस के अंदर कोई साइंटिफिक रियलिटी की बात होती है, जनरल ट्रूथ की बात होती है, लेकिन हम उसको बताते कंडीशनल अंदाज में ही है। साइंटिफिक रियलिटी जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें, हम सेंटेंस लिखते हैं, इफ यू बॉयल अ लिक्विड इट